अपराधी दिखाई नहीं देते हैं। देश की आजादी में जिन्ना का बड़ा योगदान है। ये हमारी हत्या करा सकती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अगर महंगाई की बात करिए तो कहते हैं पाकिस्तानी हो। एक साइकिल चोर से पूछेंगे तो दूसरे को साइकिल चोर बताता है। 2014 में आजादी भारत को मिली तो उसको पुरस्कार मिल गया। अभी अखिलेश जी ने कहा कि इन लोगों को ज्वाइन अभी मत कराओ, थोड़ा और वेट करो, नहीं तो कुल उनके जेल में न कह देना नहीं। अब की बार मोदी सरकार, कितना विश्वास था लोगों में कि मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, गरीबी मिट जाएगी। ये इस बार का चुनाव ऐसा होगा 2022 का कि ये अब आने वाले समय में कोई राजनीतिक दल जल्दी झूठ बोलने की हैसियत नहीं रखेगा। वाराणसी में भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल भागीदारी पार्टी पी द्वारा आयोजित वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत की अध्यक्षता भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर रहे। महापंचायत को संबोधित करते हुए राजभर ने केंद्र और प्रदेश की सरकार को झूठा बताते हुए कहा कि महंगाई चरम उत्कर्ष पर है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, प्रदेश में भूखमरी फैली हुई है, गरीबों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, खाद बीज की कीमत आसमान छू रही है, लेकिन किसानों की आय अभी तक दुगनी नहीं हुई। जब किसान हक मांगता है तो प्रदेश की सरकार उनको कुचलने का कार्य करती है। मैंने भाजपा की सरकार इसलिए बनवाया था कि सत्ता में जाने के बाद सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू की जाएगी। योगी और मोदी का जूता पोंछने नहीं गया था। जब पिछड़ों का 27% आरक्षण लूटा गया तो पिछड़ी जाति के किसी नेता ने आवाज उठाने का कार्य नहीं किया। 2022 में महागठबंधन अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर दिखाऊंगा। सरकार शपथ लेगी, 5 साल घरेलू बिजली मुफ्त, गरीबों को बच्चों को सरकारी एवं निजी स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, गरीबों को इलाज मुफ्त दिया जाएगा, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, देश में अमन और चैन स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। आज भागीदारी पार्टी की तरफ से वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत का कार्यक्रम था और जो अपने अधिकार से वंचित लोग हैं उनको बुला करके समझाया जा रहा है। किस तरह से समझाया जा रहा है? समझाया ये जा रहा है कि आज देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, शिक्षा दो तरह की क्यों? एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा लागू करो। ये लोग तो नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक लागू करने के लिए जनता ने कहा कि बहुत सही है। जनता से हम लोगों ने पूछा कि बताओ 60 पैसा पर यूनिट बिजली सरकार खरीद रही है, 7 रुपया ग्रामीण इलाके में और 8 रुपया शहर में बेच रही है, बताओ ये क्या किया जाए? हम लोग चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाकर घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ़ कर दिया जाए। तो जनता ने कहा कि बिल्कुल इसको माफ़ करिए, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग भी प्रचार करेंगे। हमने जनता के बीच में बात रखा कि गरीबों का इलाज, पैसा नहीं है, गरीबों का इलाज अगर फ्री में किया जाए तो कैसा रहेगा? तो जनता ने कहा कि गरीबों का इलाज अगर फ्री में हो तो हम लोग आपके साथ हैं, इस काम को करिए और अखिलेश यादव जी को आप मुख्यमंत्री बनाने का जो बीड़ा उठाए हैं आप मेहनत करिए। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और 22 में हम लोग अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती है। गरीब को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा चाहिए, गरीब महंगाई से जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अगर महंगाई की बात कर ली तो कहता है पाकिस्तानी हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती है। गरीब को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा चाहिए। गरीब महंगाई की मार से जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर महंगाई की बात करिए तो कहते हैं पाकिस्तानी हो। आज गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के आप तुम ले गए जो है 1000 पार कर दिया। आप आज उठा के देखिए जो सरसों का तेल 50 रुपया से 200 पार कर दिया। आज जो सच बोला दिखा रहा है पत्रकार उसको वो जेल भेज रहे हो। लाइन ऑर्डर एकदम बदतर कर दिए हो। आज अगर कोई बात करता है कि भाई ये आप जातिवार जनगणना करा दो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की बात करते हैं। हम भी धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये महंगाई पे क्यों नहीं चर्चा करते? ये एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा पे क्यों नहीं चर्चा करते? ये जातिवार जनगणना पे क्यों नहीं चर्चा करते? क्यों भाग रहे हैं? मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कंगना राणावत के सवाल पर उन्होंने कहा कि इटावा के एसपी को थप्पड़ मारा, भाजपा का नेता तो जिलाध्यक्ष बन गया और वो 2014 में आज़ादी का बिगुल बजा दिया कि 2014 में आज़ादी भारत को मिली तो उसको पुरस्कार मिल गया। भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा अपराध करेंगे उतना बड़ा पुरस्कार मिलता है। सवाल पर उन्होंने कहा कि
कि जैसे मैंने सूचना मिल रही है भारतीय जनता पार्टी हमें झूठे केस में अफीम गांजा चरस दिखाकर मुझे फंसाकर चालान कर सकती है और उन्होंने अपनी हत्या कराने की भी बात कही। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह हमको बार बार संदेश मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी केस में फंसाकर ये हमारी अफीम चरस गांजा गाड़ी रोक करके रख करके चालान कर सकती है, ये हमारी हत्या करा सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसकी सत्ता देश और प्रदेश की पहले तो 22 में प्रदेश की जाएगी, ये तय हो गया है कि जाएगी। अब 24 के लिए भी ये परेशान हैं कि 22 गया तो 24 खत्म। इस नाते इन लोगों का इतिहास है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने अंदाज में मीडिया को बताया कि गृह मंत्री दूरबीन से अपराधियों को देखते हैं। ये दूरबीन से देखते हैं गृह मंत्री, ऐसे यही पकड़ा भैया बता दें लोग के ऐसे देखते हैं कि अपराधी दिखाई नहीं देते हैं। और नहीं के मंचवा पटेनी जी गृह राज्य मंत्री 302 120 भी का अपराधी बगल में बैठा रहता है, तो 300 सीट जीतने का ऐसे देख रहे, 300 लौक रहा है सीट। देश की आज़ादी में जिन्ना का बड़ा योगदान है, मानते कि नहीं मानते आप बताइए। देश की आज़ादी में जिन्ना ने योगदान दिया कि नहीं दिया? बाल गंगाधर तिलक को जब फांसी की सजा हुई उसके खिलाफ मुकदमा कौन लड़ा? जिन्ना ने लड़ा। अगर वो इस देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े तो अगर वो हक की बात करते हैं तो क्या बुरा करते हैं? नहीं तो क्या आपको तो लगता है ये देश बंटवारा, जब बंटवारा तो आप प्रधानमंत्री बना दिए होते तो बंटवारा कहाँ से हुआ होता? बोलिए। वहीं महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे सपा सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल ने कहा कि बीजेपी ने झूठ बोलकर गुमराह करके 3 बार वोट ले लिया, 2014 में, 2017 में, 2019 में। अब लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि अब पूरे देश की जनता अपने अवसर का इंतजार कर रही है। आगामी 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। श्री पटेल ने आगे कहा कि जो भी व्यक्ति जनता से झूठ बोलेगा उसका सफाया हो जाएगा, या 2022 का चुनाव ऐसा होगा कि आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक दल झूठ बोलने की हैसियत नहीं रखेगा। बाइट कि ये जो सब जगह आप देख रहे हैं बदलाव, ये बीजेपी के कुकर्मों के नाते जनता में गुस्सा है। और हम तो ये कह रहे हैं ना, जो आप लोग सब लोग खड़े हैं, ये सही बात है कि बीजेपी ने झूठ बोल करके गुमराह करके 3 बार वोट ले लिया, 2017, 2014 में, 2017 में, 2019 में। अब लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि अब वो अपने अवसर का इंतजार कर रहे हैं। पूरे देश की जनता, और जहाँ जहाँ चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, उसके कुकर्मों से उसका सफाया हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति जनता से झूठ बोलेगा उस सब का सफाया हो जाएगा। ये इस बार का चुनाव ऐसा होगा 2022 का कि ये अब आने वाले समय में कोई राजनीतिक दल जल्दी झूठ बोलने की हैसियत नहीं रखेगा। और जनता की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनी थी। अकेले एक नाम पे पूरे देश में सरकार बनी थी। अकेले मोदी जी आए थे और ये नारा लगा था कि अब की बार मोदी सरकार। कितना विश्वास था लोगों में कि मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, गरीबी मिट जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, ब्लैक मनी आएगा, सब काला धन सब मतदाताओं में मिलेगा। क्या हुआ आप ही बताओ तो? कितना झूठ। आज जितना इवेंट करती है भारतीय जनता पार्टी, उसको किसके पैसे से? महंगाई के पैसे से, आपके पैसे से। नमक, तेल, साबुन जो लोग खरीदते हैं उसके टैक्सेशन का पैसा का दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी।